आयशा खान का नाम आया है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली है। कहीं ना कहीं ये चीज पहले से फिक्स था। ये बोल के शो पे आई है कि वो उस मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको वो शादी करने के लिए जिसने बोला था। मुनव्वर का नाम इस्तेमाल करके शो तक आ गई है। अब शो के अंदर से वो अपने आगे की जर्नी शुरू करेंगे बिग बॉस से। सलमान खान के लिए तो एक ही हाइप है कि भाई कुछ बवाल हो जाए हर दिन, तो 5वें दिन के लिए लोगों का इंतजार होता है कि सलमान खान किसको तोड़ने वाला, किसको मरोड़ने वाला शब्दों से। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज टॉम व्लॉग्स। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बिग बॉस 17 से रिगार्डिंग है। और बिग बॉस 17 में नए प्लेयर की एंट्री हुई है जिसका नाम है आयशा खान, जिसने बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगाए हैं मुनव्वर फारूकी के ऊपर। तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये पूरा गेम जो चल रहा है उसमें ये नया वाइल्ड कार्ड एंट्री आया है, ये क्या धमाल करने वाले हैं और क्या मकसद है इस चीज़ का। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि खानजादी का जो इविक्शन हुआ है, बहुत लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि वो नहीं होना चाहिए था इविक्शन, उसकी जगह पे नील को जाना चाहिए था। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये बोले कि खानजादी जो है एज अ कंटेस्टेंट वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थी, बट वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी। कभी बोलती थी कि मुझे रहना है शो में, कभी बोलती थी मुझे नहीं रहना है। और यही चीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं क्लियर करता, और जो लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं या उनको जाना भी है नहीं भी जाना है तो उनको शो में रखना सही नहीं है। और नील ने कभी भी ये नहीं बोला कि उसे घर जाना है, ये चीज़ का जिक्र नहीं किया। तो भले ही वो एज अ कंटेस्टेंट उसके कंपैरिजन में वीक है, बट वो गेम खेलना चाहता है, खेलना और जीतने की माइंडसेट रखता है। तो ऐसे सभी कंटेस्टेंट को गेम में रहना चाहिए, बाकी सभी को निकाल दो। खानजादी का जो इविक्शन हुआ इसको लेके तो वो सही है क्योंकि वो कंफ्यूज थी और बाहर एक इंटरव्यू उसने दिया है और इंटरव्यू देखा तो वो शी वॉज हैप्पी कि वो बाहर निकल गई है और खुश है, और वो बाहर ही आना चाहती थी। तो उसे जो चाहिए था उसने अचीव कर लिया। जो बिग बॉस का जो अभी का गेम चल रहा था वो बहुत ही बोरिंग सबको इसलिए लग रहा था। रीजन यही है कि यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स खेल रहे हैं उसमें से आधे कंटेस्टेंट्स को घर जाना है। कुछ छोटी सी बात होगी, मुझे नहीं रहना, घर जाना, ये तो जाओ घर पे। कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ चुगलियां करना है, इनकी उनकी बातें इधर उधर करके झगड़े कर लेने और वहाँ पे गेम खेलना है। 2-3 लोग जो मेन गेम खेल रहे हैं उनको बिग बॉस अपनी तरीके से गेम खेलने ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो टीआरपी रेटिंग है वो तो गिरेगी, तो उसको बढ़ाने के लिए नया जो माजरा लाना था जो कि सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है इस टाइम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग और सपोर्ट किसी को मिल रहा है बिग बॉस 17 को लेके, तो वो है मुनव्वर फारूकी। रीज़न यही है कि उस बंदे का गेम स्ट्रांग है, उस बंदे ने जितने भी चीज़ें की हैं वो वैलिड है, सही तरीके से खेल रहा है, ना कि उसने किसी के फालतू झगड़े किए, ना गाली गलौज किया है, ना कुछ नहीं। तो यहाँ पे टीआरपी रेटिंग जो है कहीं XYZ बाकी कंटेस्टेंट्स की वजह से बहुत ही लो चल रही थी, तो उसको बूस्ट करने के लिए नया जो धमाका करने आई है वो आयशा खान। अब आयशा खान का एलिगेशन क्या है कि उसने ये बोल के शो पे आई है कि वो उस मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको वो शादी करने के लिए जिसने बोला था। बट यहाँ पे अगर ऐसी कोई बात है तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेके है तो तुमने क्या बिग बॉस 17 जो है, बिग बॉस शो जो है वो क्या कोई जज है या कोई कोर्ट रूम है जहाँ पे तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए आ रहे हो या ग्रजेस निकालने के लिए आ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। वो बिग बॉस पे आने का मकसद है, पहली चीज मैंने आयशा खान का इंटरव्यू देखा, उसमें उसने बताया कि जो बंदा स्क्रीन पे दिख रहा है वो फेक है, नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो दिख नहीं रहा है, ये चीज उसने बोली है। तो पहली चीज मुझे ये बताओ, 24 आवर्स का जो बिग बॉस का लाइव चलता है, लाइव उसमें दिखा नहीं रहे। और तीसरी चीज है कि पूरे दिन भर में बिग बॉस वही सीन को उठा के डाल रहे हैं जिससे उनका एक कंटेंट बनेगा। बिग बॉस भी कहीं ना कहीं एक कंटेंट बनाने के चक्कर में है कि उनके जो एपिसोड्स आ रहे हैं वो मजेदार होने चाहिए, लोगों को देख के मसाले सब जगह से बिटोरने हैं पूरे दिन भर में और फिर वो एक एपिसोड बनाना है। तो उसमें तो पूरी तो चीज़ें दिखेंगी नहीं। और जो चीज़ करने के लिए आयशा खान यहाँ पे आई है वो शी वांट टू बिकम एक्टर, एक्टिंग करती हैं। तो ये चीज़ें जो भी इंटरव्यू चल रहे हैं जहाँ पे वो एक्सपोज करने के लिए मुनव्वर फारूकी को, तो कहीं ना कहीं ये फेक लग रहा है मुझे। जो कि शुरू होगा गेम तो उसमें मालूम पड़ जाएगा क्या सच है क्या झूठ है, उस चीज का भी फैसला होगा। पर यहाँ पे मेकर्स ने एक बहुत ही गंदी चीज कर दी कि यहाँ पे जो टीआरपी रेटिंग नीचे गिर रही थी और एक ही बंदे के नाम से अगर टीआरपी बढ़ सकती थी वो मुनव्वर फारूकी का, तो उसका नाम लेके उसको बढ़ाने के लिए ये नया बवाल शुरू किया आयशा खान को। उसको टीआरपी दे दी, उसको अटेंशन दे रहे हैं सब लोग। अभी मैंने यही देखा 2-3 घंटे पहले अभी ये बवाल शुरू हुआ है और इतने ज़्यादा वीडियोस पे वीडियोस बनने शुरू हो गए। जो आयशा खान को जानता नहीं, मैं खुद नहीं जानता था, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, बैठा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह देखे, फिर उसके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, वो देख के मैंने कंक्लूजन निकाला कि ये बंदी चाहती क्या है। तो उसका मेन मकसद क्या, कुछ अपोलॉजी लेने के लिए नहीं। अगर अपोलॉजी लेना होता उसको तो जिस दिन ब्रेकअप या ऐसा कुछ
भी सीन जो रियलिटी में हुआ होगा अगर, तो उसको उसी टाइम मांगना चाहिए था वो चीज। ये लेने के लिए तुम टीवी शो के ऊपर आ रहे हो, लाइव नेशनल टेलीविजन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अटेंशन सीख करने के लिए अपने आप को, जहाँ पे उनका लेवल यहाँ पे है, अपने आप को बूस्ट करके यहाँ पे लाने के लिए, और फिर यहाँ से एक मॉडल और एक्ट्रेस बन के निकलेंगे जहाँ से लोग उनको और जानेंगे। तो ये मुनव्वर का नाम इस्तेमाल करके शो तक आ गई हैं। अब शो के अंदर से वो अपने आगे की जर्नी शुरू करेंगे बिग बॉस से। तो यहाँ पे उनको ऐसे तो कोई लाएगा नहीं, क्योंकि वो इतने नोन पर्सनैलिटी तो थी नहीं कि उनको कोई बिग बॉस में लेके आ जाएगा इस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी या जो कंटेस्टेंट है उसके साथ कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। उसने अब तक इसके ऊपर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है, और उसको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि ये जो चीज़ें चल रही है वो सही है या गलत है, कुछ ना कुछ रखना चाहिए था। तो उसने ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना नहीं रखा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, हर किसी को हर चीज़ के ऊपर जस्टिफिकेशन देना सही है क्या? तुम्हारी पर्सनल लाइफ को तुम टीआरपी के लिए इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे मुनव्वर ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को टेलीविज़न के ऊपर नहीं बताया है। जिसको कुछ किसी ने अगर क्वेश्चन किया है बिग बॉस में भी उसकी फैमिली को लेके या कोई पर्सनल चीज़ को लेके, तो उसने उतना ही बताया है जितना लोगों को जानने की ज़रूरत है। अगर उसको उस चीज़ का तमाशा बनाना होता तो वो और एक्सपोज करता है या और वो चीज़ करता, बट ये चीज़ सही नहीं है। वो भी जानता है, वो चल रहा है। और मेन चीज़ है कि एक कलाकार के लिए सबसे मेन चीज़ है कि वो अपनी कला को दिखा के अगर लोगों को एंटरटेन कर रहा है तो वो उतने तक ही उसकी चीज़ होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, ना कि पर्सनल लाइफ को लाना। बॉलीवुड में एक चीज़ हुआ है कि बॉलीवुड बदनाम कहाँ हुआ है पता है? कि बॉलीवुड में जितनी भी पिक्चरें बनती है ना, तो लोग एक्टिंग और एंटरटेनमेंट तक ही नहीं रहते। बॉलीवुड वालों ने एंटरटेनमेंट के अंदर उन्होंने पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व कर दिया है, जिसमें क्या होता है कि पर्सनल चीज़ें जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उनकी जो ब्रांडिंग होती है ओवरऑल हर जगह पे हर पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए लोग ताकि कनेक्ट करें, ये कनेक्शन बनाने के चक्कर में अपने आप को बदनाम करके बैठ गए। तो यहाँ पे बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि वो एक्टिंग को एक्टिंग की तरह नहीं, अपने प्रोफेशन की तरह नहीं, प्रोफेशन में पर्सनल लाइफ को भी इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से अब बदनाम हुए। मुनव्वर फारूकी के गेम को अब तक किसी ने तोड़ा नहीं है, कोई गेम में उसको हराया है तो उतना माइंडसेट लेके कोई आया नहीं। जब तुम किसी बंदे को गेम के तौर पे नहीं हरा सकते तो उसके लिए तुम लोग उसको पर्सनल लाइफ या पर्सनल लाइफ की चीज़ों को ला के वहाँ मसाला, तो ये जो है मेकर्स का कि वहाँ से उठा के बाहर से पर्सनल चीज़ों को उसके ला के नया धमाल और कंटेंट बनाने की क्रिएशन चल रही है वहाँ पे बिग बॉस के अंदर। मुनव्वर फारूकी के लाइफ को लेके एक नया एपिसोड 20-25 दिन का बनेगा। पहले होगा कि आयशा खान और मुनव्वर फारूकी का कन्फ्रंटेशन, फिर आमना सामना ये हो जाएगा, फिर उसके बाद इसने खोला उसका ये राज, उसने खोला ये राज, ये करके चलता रहेगा। और उसमें क्या होगा कि जो चीज़ चल रही है वो और कहीं ना कहीं जाएगी, और वैसे भी जो टीआरपी रेटिंग बिग बॉस की गिरी थी इससे थोड़ी और बूस्ट हो जाएगी, थोड़ा टीआरपी मिल जाएगा, लोगों को अटेंशन आ जाएगा। अभी सब लोग क्यूरियस है कि मुनव्वर कैसे रिएक्ट करेगा उस चीज़ को लेके अगर वो आती है तो गाइज जो आयशा खान का नया कंटेंट जो शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे हर जगह पे कि मुनव्वर फारूकी और उसकी जो कंट्रोवर्सी के बारे में जो बात कर रहे हैं हर जगह पे, ये जो चीज़ हो रही है ये हो नहीं रही है, ये करवाई जा रही है इसलिए कि बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं बिग बॉस कहीं ऐसा शो नहीं है कि आज किसी के साथ कंट्रोवर्सी पता चल गई है और कल उसको लाके डाल दिया, ऐसा नहीं है। जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उनको 6 महीने पहले जब OTT चल रहा था तब जाके बाबू भैया का भी नाम आ गया था कि बाबू भैया को बिग बॉस के मेकर्स ने अप्रोच किया है बिग बॉस 17 के लिए, और बाबू भैया दिख सकते हैं। तो मतलब ये बहुत पहले से चल रहा है। तो आज जाके अगर आयशा खान का नाम आया है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले से फिक्स था कि आयशा खान उस पर जाने वाली है बिग बॉस में। क्योंकि एक कहानी सुनाता हूँ, एक बचपन की चीज़, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, कि इंग्लिश में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि स्टोरी आउटलाइन दी जाती थी हमको, और आउटलाइन के बेसिस पे हमको स्टोरी डेवलप करना पड़ता था। जिसमें क्या होता था कि हमारी जो स्टोरीज़ की आउटलाइंस है वो सभी 40 बच्चे के लिए सेम होंगी, बट उसके अंदर जो हम अपना दिमाग लगा के जो स्टोरीज डेवलप करेंगे वो स्टोरी अलग होगी, डिफरेंट होगी, उसके कैरेक्टर्स के नेम्स अलग होंगे, पर उस स्टोरी का जो आउटलाइन होगा वो सबका सेम होगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होगी वो सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि बिग बॉस जो है ये अलग अलग जो मसाले ऐड कर रहे हैं और यहाँ वहाँ से जो टॉक के लोगों को अपने हिसाब से चलवाते हैं, तो रियलिटी शो किस तरीके से हो गई है। मतलब ये कि विक्की जो है वो जिस तरीके से खेल रहा था आउट ऑफ द बॉक्स, जाके अपने तरीके से मैनिपुलेट वगैरह कर रहा था,
मान लो विकी की रियलिटी है, वो किसी गेम को खेलने के लिए अपने तरीके से, अपने जीतने का तरीका अलग है, उसका खेलने का तरीका अलग है, तो उसको बिग बॉस ने खेलने नहीं दिया उस तरीके से। मुनव्वर है, उसके गेम को कोई तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो रूल्स वायलेट कर नहीं रहा है, जो रूल रखा है उसी के अंदर वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर का सिर्फ अच्छी साइड चल रही है, तो उसका कुछ बुरा भी तो दिखाना है। तो बिग बॉस के मेकर्स को अभी इतना अच्छा हो गया मुनव्वर का, तो बुरा भी दिखाना है, उसकी बुरी फेस भी दिखाने है, ताकि मुनव्वर फारूकी भी थोड़ा रोए धोए, तो थोड़ा कंटेंट मिलेगा, लोगों की टीआरपी मिलेगी, थोड़ी लोगों की सिंपैथी मिलेगी, जिससे क्या होगा, सीजन चल रहा है वो शो और हिट होगा। तो एक एक आंसू जो बहते हैं ना, उस पे भी ये लोग पैसा कमाते हैं। मेकर्स की बात कर रहा हूँ, शो जो चल रहा है। ये जो आउटलाइन का कहानी मैंने बताया है, तो कहीं ना कहीं ये आउटलाइन जो है पहले से बिग बॉस की आउटलाइन सेट की गई है। कौन कब जाएगा ये फिक्स नहीं होता है, पर कौन कब आएगा ये फिक्स ज़रूर होता है कि किसको किसको लाना है। क्योंकि मान लो किसी को लाना है, उसने मना कर दिया, तो मेकर्स के लिए वाइल्ड का एंट्री कौन सडनली आएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए पहले से पूरी प्लानिंग की जाती है। और ये जो हाइप क्रिएट किया सोशल मीडिया पे, मुनव्वर फारूकी की जो गर्लफ्रेंड नजीला है, उसने भी अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोग उससे जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप इसके बारे में कुछ बोलो, पर वो बोल नहीं रहे हैं, ना ही स्टोरी लगा रहे हैं, ना कुछ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ जाओ कि ये प्री प्लान चीज़ है, कि कुछ दिन के लिए ये चीज़ नहीं चलेगी, 20 दिन 25 दिन के लिए ये गेम चलता रहेगा, ताकि लोग कहीं किसी का ओपिनियन सुनने की बजाय सिर्फ बिग बॉस के ऊपर रिलायबल हो जाएंगे, कि उस शो के अंदर जो दिखेगा, शो के अंदर जो बोला जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान होगा सबका, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर कि वो क्या बोल रही है या ये क्या बोल रही है। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी अगर कोई चीज़ नहीं बोल रही है, या मुनव्वर के तरफ से कोई अगर कोई बाहर से जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा उसका, तो कहीं ना कहीं समझ जाओ कि ये लोग भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जब ये चीज़ें लाइव चलती जाएंगी और ये फेल होती दिखेंगी, तब जाके लोग आके कन्फ्रंटेशन करेंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं था, वैसा था, मुनव्वर सही था या गलत था, जो भी होगा आगे पता चलेगा। तो अभी इस मोमेंट में कोई अगर नहीं बोल रहा है, का मतलब ये है कि सब यही चाहते हैं कि ध्यान जो हो बिग बॉस की तरफ हो। तो ये कहीं ना कहीं प्री प्लान लग रहा है मुझे, और देखते हैं क्या चलेगा। क्योंकि एट द एंड जनता को पागल बनाने का काम करने वाले हैं, और लोगों का जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा बर्बाद करना है, वो शो के उससे करेंगे। क्योंकि शो में बचा ही क्या है, विक्की जो खेल रहा है उसको खेलने नहीं दे रहे हैं, मुनव्वर जो खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है, पर उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा लाने के लिए ये वाइल्ड कार्ड एंट्री को लाया है, जिसको देख के सबको मज़ा आएगा। तो कंट्रोवर्सी करवाने के लिए, तो थोड़ा कंटेंट बढ़ जाएगा, टीआरपी बढ़ जाएगी मेकर्स के लिए। तो किसी के पर्सनल लाइफ को अगर है भी, तो किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसा इन्वॉल्व करवा के उसको चलाना, ये कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं देता है, ना ही ये सही है कि किसी की पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व करो रियलिटी शो के अंदर। तो तुमको ऐसे ही अगर रियलिटी शो करना है, तो एक काम करो, उसके बच्चे को भी बुला लो, फिर उसकी एक्स वाइफ है उसको भी बुला लो, सबको बुला लो ना, पूरे खानदान को बुला लो, तब तुमको और टीआरपी मिल जाएगी। बाकी जो कंटेस्टेंट बैठे हैं उनको भगा दो कि तुमको नहीं खेलना ना, जाओ घर जाओ। हद करते हैं यार ये लोग, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। पर अर्चना गौतम ने मुनव्वर फारूकी के ऊपर एक इंटरव्यू में बोला कि वो बंदा स्टैंड अप कॉमेडी में इतनी गालियाँ देता है, और रियल लाइफ में जो रियलिटी शो चल रहा है, शो के ऊपर उसने अब तक एक भी गाली नहीं दी। तो वो बंदा कितना फेक है। मुझे एक बात बताओ, रियलिटी शो में और स्टैंड अप कॉमेडी में फ़र्क होता है। उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो लोग स्क्रिप्टेड करते हैं, तो लोगों को जो पसंद होता है वो ऑडियंस डिलीवरी करनी पड़ती है। तो लोगों को गालियाँ पसंद है तो लोगों को गालियाँ मिलेगी। अगर वो बंदा गालियाँ नहीं देगा तो तुमको सुनोगे भी नहीं तुम उसको। जैसे मैं हूँ भाई साहब, मैं इतना बोलता हूँ कि मैं कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स डबल मीनिंग वाले या गंदे जोक्स या कॉमेडी या उस टाइप में या गालियों में मैं अपने कंटेंट को नहीं लेके जाता, ना ही ले जाऊंगा कभी। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे कंटेंट नहीं चलते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, अपना काम करता रहूंगा जब तक मेरे अच्छे कंटेंट और अच्छे नहीं हो जाते। तो ये एक रियलिटी है, डार्क साइड है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, कि लोगों को गलत चीज़ें सुनना और देखना पसंद आ गया है, पर वही चीज़ जब खुद पे आता है तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो तुम अर्चना गौतम एक्सपेक्ट ये कर रही है कि मुनव्वर फारूकी शो पे गाली क्यों नहीं दे रहा है? गाली देना अच्छी बात है क्या मैडम? और वैसे भी ये रियलिटी शो है, रियलिटी शो के ऊपर गालियाँ दिखाई नहीं जाएंगी। फैमिली शो बताया है, उसमें गालियाँ दिखाई नहीं जाएंगी। तो जो चीज़ नहीं हो दिखने वाली, तो वो चीज़ बोल के या दिखा के कोई मतलब है? उसमें वो अपना स्क्रीन टाइम और कम करेगा। तुम रियलिटी शो को कैसे जीतना है अर्चना गौतम से सीख लो, जो खुद कभी जीत नहीं पाई रियलिटी शो। तुमको अभी भी अगर बीच शो में डाल दिया जाए ना, तो तुम फिर भी नहीं जीतोगी। तो तुम तो बोलो ही मत कि गालियाँ नहीं दे रही है, फेक वेक की तो बात करो मत, क्योंकि हर कोई कैमरा कॉन्शियस है। हर कोई ये है कि बाहर जाके कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो
उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, एक इमेज तो आदमी की रखनी पड़ेगी। कल को जब शो के बाद भी दुनिया है, आगे के 100 साल 50 साल 30 साल और जीना है, तो वो सोच के ही आदमी को काम करना पड़ता है। सही में अगर देखा जाए तो लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कों को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अगर उनकी इमेज अगर मार्केट में खराब हो गई ना, खाने के लाले पड़ जाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा आदमी को, कि फिर कोई उनको काम भी नहीं देगा। बाकी को तो काम मिल भी जाएगा, इनको लड़कों को तो और नहीं मिलेगा। लड़कों को इम्प्रेस नहीं करना, अपनी फैमिली देखनी है। मुनव्वर फारूकी कहीं ना कहीं पहले जो था अभी जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। मैंने लॉकअप शो भी देखा था और उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि उसका बच्चा जो है, उसका बेटा जो है उसे देखता है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो एक सेंसिबल आदमी की तरह बिहेव कर रहा है और सेंसिबिलिटी के साथ वो गेम खेल रहा है। कहीं भी किसी को भी गलत तरीके से नहीं बोल रहा है, ना ही गलत एंगल में लेके जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुनव्वर फारूकी इस जगह पे सही है, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ और वही चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो कोई अगर आके बोलेगा कि ये गाली देता था या देता है और दे नहीं रहा है, तो वो तुम्हारी चॉइस है और वो उस बंदे की चॉइस है। वो अगर चाहता है कि अपने बेटे को अच्छे से ग्रो अप करे, उसको सिखाए, तमीज़ तरीका सिखाए, तो वो सही है अपनी जगह पे। तो मैडम आप यहाँ पे गलत हो। तो यही चीज़ है बिग बॉस के मेकर्स का कि ये जो आयशा खान का नया लाया है, ये थोड़ा 1-2 दिन हाइप क्रिएट हुआ होगा। जब शो चालू होएगा तो कन्फ्रंटेशन होगा, जब आमने सामने आएंगे या कुछ अगर बात होएगी तो उसको कैसे मुनव्वर टैकल करता है और कैसे जवाब देता है, वो मुनव्वर के ऊपर डिपेंड करता है। और वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो जाने। और आयशा खान जो है, जो खुद एक्टिंग करना चाहती है, एक्टर बनना चाहती है, तो उनकी एक्टिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है बिग बॉस शो से पहले ही, जिसकी वजह से उनको शो में लाया गया है। इससे टीआरपी बढ़ेगी, थोड़ा आयशा खान का नाम भी बढ़ जाएगा और बढ़ गया है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें तुम डार्क साइड या एक्सपोज, बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी होने वाला है एक्सपोज। अरे भाई एक्सपोज हो या ना हो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। गर्लफ्रेंड किसकी नहीं थी, बस मेरी नहीं है भाई, मैं सिंगल था, हूँ आज भी। इसमें नई बात कौन सी होगी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और जो लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, भाई पहले अपने इसके अंदर तो झांक लो, अपने गिरबान में झांक लो, फिर मालूम पड़ेगा कि तुम कितने पानी में हो और सामने वाला कितना पानी के बाहर है। सलमान खान के लिए तो एक ही हाइप है कि भाई बवाल हो जाए हर दिन, तो 5वें दिन के लिए लोगों का इंतजार होता है कि सलमान खान किसको तोड़ने वाला, किसको मरोड़ने वाला शब्दों से। तो उसके लिए लोग फ्राइडे के दिन तो टीआरपी और हाई होती है कि सलमान खान को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, कि वो बंदा एग्रेशन, गुस्सा जो है देखने को पसंद है, तो वो देखते हैं। बाकी 20 दिन 25 दिन क्या करेगा कोई, तो 20 दिन 25 दिन का नया कंटेंट ये है। कहीं ना कहीं मेरे को 70 to 80% लग रहा है कि ये फेक कंट्रोवर्सी शुरू की है, जो कि कहीं ना कहीं हर कोई जानता है। मुनव्वर फारूकी के जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए, और कहीं ना कहीं इन लोगों के जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं शोज़ के, तो वो तब तक रिवील नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती, नहीं तो भाई साहब उसके ऊपर केस भी हो जाते हैं इसके लिए। तो जो भी है रिप्लाईज वगैरह है गर्लफ्रेंड की मुनव्वर फारूकी की, वो अभी अगर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ का, अगर आंसर नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो समझ लो ये थोड़ा स्क्रिप्टेड वे में है। जब तक इनकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक थोड़ा और बवाल नहीं हो जाता, तब तक ये लोग आके जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है थोड़ा हवा बनने दो इसको। अगर मुनव्वर ने एक दिन के अंदर ख़त्म कर दिया, चुप मुंह बंद करके बिठा दिया, बात ही ख़त्म होगी वहाँ पे। इसको बड़ा हाइप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है आयशा खान और मुनव्वर फारूकी की कंट्रोवर्सी को लेके, प्लीज़ कमेंट डाउन। और कंट्रोवर्सी जो है, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी कमेंट मत करो, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करो कि ये गेम के तौर पे कैसे जाएगा और बिग बॉस के मेकर्स ने क्या किया है और क्या सोच के ये चीज़ किया है, वो भी देख लो आप। क्योंकि आयशा खान को ऐसे तो बिग बॉस में कोई एंट्री देता नहीं, क्योंकि उतने तो पॉपुलर थे नहीं ये कि जो इतना कंटेंट दे सके कि उनके लिए कोई देखने के लिए शो पे आए। तो एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा नाम जोड़ के मिल गया मुनव्वर फारूकी, जिसके साथ कंट्रोवर्सी आयशा खान। ये टाइटल बड़ा बन गया, मस्त मज़ेदार एकदम, और इससे टीआरपी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे स्टे हेल्दी, जय हिंद। दुआ में याद रखना, ओपिनियन सही लगा होगा तो वीडियो पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं स्ट्रेंज टॉम के चैनल पे।